बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपको एक रियल सच्ची कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी नहीं है, सच्ची हकीकत पर अपनी बात है, जो कि एक पागल लड़की और एक बे औलाद जोड़े की है। और ये मुझे ये स्टोरी कह लें या एक ज़िंदगी का पार्ट है, ये जिस भाई ने मुझे भेजी है, उन्होंने कहा है कि उनका नाम मैं ना लूँ, लेकिन मैं आपके तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप अपनी राय का इजहार करें इस बात के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर। वो बताते हैं कि उनके बिल्कुल साथ में हमसाए में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। बहुत साल गुजरने के बाद, इलाज मुआवजा करवाने के बाद फिर भी अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद नहीं दी। उन भाई साहब की जो नानी अम्मा थी वो दूसरे गांव में रहती थी, और उनकी नानी अम्मा जो है वो लोगों की डिलीवरी करवाती थी, मतलब दाई का काम करती थी। जच्चा बच्चा को देखना, वो सारा काम वो करवाती थी। वहाँ गांव में एक पागल लड़की रहती है। अब उस पागल लड़की को घर में काम वगैरह भी करती थी, ये नहीं कि नहीं, इतनी पागल थी, करती थी। और बाहर वो ज़्यादा दिन टाइम अपना बाहर गुजारती थी, इधर घूमती उधर घूमती। तो किसी बदबख्त शख्स ने उस लड़की का फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज़्यादती कर डाली। अब उस लड़की को भी ये इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया है। वो लड़की ऐसी घूमती रही। 7-8 महीने गुजर गए इस बात को। जब 7-8 महीने गुजरे तो वो जो भाई जिन्होंने स्टोरी मुझे भेजी है, उनकी जो नानी अम्मा थी, जो वहाँ पे दाई का काम करती थी, उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उनको पता चल गया कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब उन्होंने जाके ये बात जब बताई, जो उनके घर वाले थे, चाहे वो भी अनजान थे इस बात से, उनको बताया कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब बच्चा तो ज़ाया हो नहीं सकता क्योंकि 7-8 माह गुजर चुके हैं। उन्होंने लड़की को घर में बंद कर लिया। अब लड़की को घर में बंद किया, फिर उस लड़की को जब घर में बंद किया गया तो उसका यहाँ बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने, जो वो दाई अम्मा थी, उन्होंने अपनी बेटी से ये बात की, और उनकी बेटी ने साथ वाले हमसायों से बात की जिनकी औलाद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह बच्चा है, और वो भी हराम का बच्चा है, नाजायज़ बच्चा है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि अभी उसको पालने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा सत बिस्मिल्लाह, हम पालेंगे, ज़रूर पालेंगे, क्योंकि हमारी औलाद नहीं है। उन्होंने उसी टाइम वहाँ से गाड़ी ली और वहाँ पे पहुँचे और उस बच्चे को अडॉप्ट किया और अपने घर आ गए। वो भाई साहब बताते हैं कि अभी उस बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल हो गई है, और 15 साल में उन लोगों ने उस बच्चे की जो परवरिश की है और उसे जो पढ़ाया लिखाया, तालीम दी है, माशाल्लाह वो बच्चा बहुत अच्छा और बहुत नेक सीरत बच्चा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 साल के बाद, जब वो बच्चा 10 साल का हो गया, तो अल्लाह पाक ने उसी जोड़े को औलाद से नवाज दिया। अब ये इम्तहानात था उनका अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह पाक ने उनको एक ऐसा बच्चा दिया जिसकी परवरिश कोई भी नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने उस बच्चे की परवरिश ली तो अल्लाह पाक ने उनको अपनी औलाद से नवाज दिया, और वो बच्चा अब इस वक्त 15 साल का है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बहुत ही नेक सीरत और बहुत अच्छा बच्चा है। ये बात किसी को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने नाम जो है वो छुपा लिया है, नाम आपके साथ जाहिर नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नाजायज़ औलाद होती है, कुछ बदतमीज लोग होते हैं, गालियाँ बकवास दे रहे होते हैं, तो बंदे यही कहते हैं कि ये नाजायज़ औलाद है, इसीलिए ये ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है तरबियत की। अगर हम अपनी औलाद की, हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करेंगे तो यकीन माने कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। अब उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसका था जिसने कर दिया। लेकिन आगे जो माशरा हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा अहमियत ये माशरा, हम इससे क्या सीखते हैं, हम इसको क्या देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बुरी सोबत में बैठेंगे तो हम बुरे कहलाएंगे और बुरे हो जाएंगे। अगर हम अच्छी सोबत अख्तियार करेंगे तो हमारे अंदर भी एक अच्छी और पॉजिटिव बात आना शुरू हो जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपने इस बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। और आपको ये वाली जो स्टोरी है और ये सच्ची जो बात है, ये आपको कैसी लगी है, इसके बारे में भी आप मुझे आगाह करना है। अल्लाह तबारक तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे, और अपने बच्चों की भी इसी तरह अच्छी से तरबियत करें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور میں دعا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس بچے کو زندگی دی، جنہوں نے اس بچے کو لے کے آئے، پرورش کی، جتنے لوگوں کا اس بچے کی زندگی کے حوالے سے ہاتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لمبی زندگیاں کرے. اور اگر وہ نانی اماں دنیا میں موجود ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگے آنے والی منزلوں کو آسان کرے. اور جس بھائی نے یہ مجھے سٹوری بھیجی ہے اس کے لیے بھی بھرپور دعا کیجیے گا. میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بھائی کو دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کرے. آمین ثم آمین. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.